हेलो फ्रेंड्स, ये आज विज्ञान का हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पहले बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और जिनको कई बार रिपीट करके भी पूछा गया है। इसके अलावा और यूपी पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से करिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का 5वां टेस्ट सीरीज विज्ञान का। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ये साइंस का टेस्ट है। साइंस में हमेशा आप लोग इंग्लिश वाला वर्ड ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश का होता है लेकिन उसको हिंदी में सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया जाता है। इसलिए आप लोग इंग्लिश का एक बार ज़रूर देखेंगे जहाँ पर आपको डाउट लगे तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जस्ता। सही उत्तर है इसका सी, जस्ता धातु पाई जाती है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह रोग किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये होता है इंसुलिन के कारण। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? आप लोग इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। जहाँ भी आपको लगे थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग इसको स्टॉप भी कर सकते हैं वहीं पर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये पीयूष ग्रंथि है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस में 2 बार ये आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, इसमें क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। इसका सही उत्तर है सी। बहुत से लोग इसका उत्तर डी लगा दिया करते हैं, उपर्युक्त सभी, लेकिन वो गलत हो जाता है। यहाँ पर जो एग्जैक्ट सही उत्तर है उसका उत्तर सी है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। देखिए, प्रश्न चाहे हार्ड हो या सिंपल हो, सभी प्रश्न आपको कराए जाएंगे पूरा ए टू जेड। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन। सही उत्तर है इसका बी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। एक बार आप लोग इंग्लिश वाला जरूर देख लेंगे। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? कब उसका हृदय धड़कने लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, चौथे सप्ताह में मानव भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ये वर्ड हमेशा ध्यान देंगे आप लोग, लास्ट वाला, उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा था और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
ये है ऑक्सीजन। इसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन स्वयं यहाँ से निकलती है, तो इसलिए इसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पौधों में पानी पहुँचाया जाता है किसके माध्यम से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जाइलम द्वारा। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इनमें से कौन सा एक पौधा परजीवी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है अमरबेल। अमरबेल पौधा परजीवी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? इंग्लिश वाला वर्ड एक बार जरूर देख लेंगे, गांठ गठन के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है बोरान। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एसीटिलीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। ये ध्यान देना है, अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, परागकोश। सही उत्तर है इसका सी, परागकोश। भ्रूण किसमें मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भ्रूण मिलता है हमको बीज में, सीड्स में। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम द्वारा जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? गुणसूत्र संख्या किसी भी प्रजाति में, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्थिर रहती है। गुणसूत्र संख्या हमेशा स्थिर रहती है, ये घटती बढ़ती कभी भी नहीं है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं आनुवांशिकता की इकाई को? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीन कहते हैं। सही उत्तर है इसका सी, जीन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। सही उत्तर है इसका सी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, टोटल 28 हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका उत्तर बहुत सा सिंपल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्टेपीज। और ये कहाँ पाई जाती है? कान की हड्डी है ये, तो ये कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे मजबूत भाग है, कठोर भाग है? आप लोग इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये होता है दंत वल्क। लेकिन परीक्षा में कई बार ये जो लिखा हुआ है इनेमल,
सेम टू सेम इनेमल ही लिख कर आया था, वो हिंदी में था, लिखा था इनेमल, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लिया करिए। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? तो मनुष्य की मुख गुहा से प्रारंभ होता है। एंजाइम एक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। सही उत्तर है इसका सी। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्टार्च के। स्टार्च के पाचन में सबसे ज़्यादा सहयोग लार करती है। सही उत्तर है इसका ए। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यकृत में, लीवर में। सही उत्तर इसका ए है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आया है परीक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वसा का, फैट का, वसा का। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये साइंस का 5वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको 6 बजे आधुनिक बिहार के इतिहास का टेस्ट मिल जाएगा आज शाम को 6 बजे ही, वो भी दोनों बाइलिंगुअल में ही रहेगा। तो किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।